जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पंचायत सचिव के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, पंचायत सचिव का मुद्दा जो है अब काफ़ी जटिल होते हुआ नजर आ रहा है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि पंचायत सचिव 2017 में इसका वैकेंसी निकाला गया था, 18 में इसका एग्ज़ाम हुआ, 19 में पुनः फिर से एग्ज़ाम हुआ और ऑनवर्ड इसी तरह से आगे का प्रोसेस होता रहा। ये सारा काम हुआ है एक्चुअली बीजेपी के सरकार में, ठीक है। फिर 19 में आप जानते हैं अचानक इलेक्शन की घोषणा हो गई और इलेक्शन भी हुआ जो होना ही था। और दोस्तों सरकारें बदल गई। अब सरकार जब बदल गई झारखंड की, तो जो आधा था या फिर जो नहीं हो पाया था, जो भी वैकेंसी, बहुत सारे वैकेंसीज निकाले गए थे, उसको ये सरकार ने रद्द कर दिया। हालांकि पंचायत सचिव को इसलिए लटका करके रखा और इसलिए उस समय रद्द नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी जेएसएससी का 6 विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। हालांकि वो रद्द इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस उसमें नहीं हुए थे। किसी का एक ही एग्जाम हुआ था तो किसी का एग्जाम भी नहीं हो पाया था। तो चलिए ठीक है भाई, उसको अगर रद्द कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से उत्पाद सिपाही वगैरह भी आपका था, है ना, और उत्पाद सिपाही का अब तक वैकेंसी आया नहीं है। हालांकि रद्द करने का तो इन्होंने रद्द कर दिया। अलग बात है कि जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। लेकिन दोस्तों 17 में जब वैकेंसी आता है, 19 में सरकार बदल जाती है, उससे पहले लगभग 95% सारा प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ बचा हुआ है तो विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देना, समझ रहे ना। जैसा कि मुझे मालूम है कि लगभग कुल जो सीट थी वो 3032 था, है ना। मतलब 3032 सीटों का अब क्या था, नियुक्ति करना था और बाकी कुछ है नहीं, सारा प्रोसेस हो चुका था। थोड़ा सा और शायद चुनाव का अगर डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता, है ना, या फिर चुनाव के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता, तो मुझे लगता है कि आज जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी के साथ जो हो रहा है ये शायद नहीं हो पाता। लेकिन उनकी भी बदनसीबी, और ये सिर्फ उनकी बदनसीबी नहीं, हम पूरे झारखंड वासियों का बदनसीबी है। कारण क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए पंचायत सचिव का लगभग 95% प्रोसेस हो जाने के बाद सरकार अब कह रही है, 5 साल के बाद सोचिए, 17 का ये विज्ञापन है और 22 में आकर के कह रही है, जबकि सारा प्रोसेस इसका हो चुका है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बचा हुआ है, तब कह रही है सरकार की इसे हम रद्द करते हैं, है ना। जेएसएससी को कार्मिक के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, भाई इसकी घोषणा कर दी जाती है कि हम इसको रद्द करते हैं। खैर चलिए ठीक है, ये भी बात कर दी, अच्छी बात हुई कि सरकार को जो मन किया वो भाई वो किसी का नहीं सुनता है। अभी जो तत्कालीन सरकार है ना, वो किसी का नहीं सुनता है ना। तो वो अपने मंत्रिमंडल का सुनता है, ना किसी का, मतलब सचिव का सुनता है, ना किसी का नहीं सुनता। आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो हेमंत सोरेन है वो पता नहीं अजीब अजीब का काम ही कर रहे हैं आजकल। तो खैर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम करे, है ना। लेकिन जहाँ पे बात आ जाता है दोस्तों अपने राज्य का, क्योंकि आप मुख्यमंत्री है तो बीइंग सीएम आप पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, आपका सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब इस जिम्मेवारी को इन्होंने इस कदर निभाया है कि सिर्फ नियुक्ति पत्र देने में इनको भाई आफत हो गया था। अब ये बहुत तरह के कारण दे रही है ना, कि ये बीजेपी के सरकार की थी, बहुत सारा, खैर कोई दिक्कत नहीं भाई। हम कहते हैं जो भी प्रोसेस हुआ है आप उसी के आधार पर नियुक्ति पत्र दे दिए होते। आपने तो कह दिया, चलिए बहुत बात कही है, लेकिन अब आते हैं बात मुख्य बिंदु पे कि पंचायत सचिव का जो अभ्यर्थी आंदोलन करना शुरू किए, है ना। मैंने भी आपसे कई बार रिक्वेस्ट किया, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस आंदोलन का हिस्सा अपने आप को बनाया। और दोस्तों अभी भी मामला सलटा नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आज ही का ये खबर है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है वो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना, उनसे इन्होंने बात किया। और शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो शायद योगेंद्र महतो हैं, उनसे भी बात हुई है ना। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आप क्या चाहते हैं। सारी बात को तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिर्फ चाहते हैं, है ना। तो भाई सवाल ये है कि चयन आयोग, है ना, चयन आयोग कह रहा है कि भाई हम आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तब आपको नियुक्ति पत्र देंगे जब कैबिनेट से आदेश आ जाएगा। कैबिनेट का ऑर्डर जब मिल जाएगा हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे,
है ना। अब ये मामला यहाँ पे फंस गया है कि कैबिनेट ऑर्डर देगी या नहीं देगी। भाई आयोग तो अपना तैयार है, चयन आयोग कह रहा है कि हम आपको नियुक्ति पत्र देने को तैयार है, लेकिन ये कैबिनेट के द्वारा रोक लगाया गया, कैबिनेट से आदेश आ जाएगा तो क्या, है ना। अब देखिए कैबिनेट में क्या हो सकता है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो दोस्तों मुझे लगता है ना, कि अगर इसी तरह से और भी प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर तो शायद अब उनका मूड चेंज हो सकता है, या फिर उनका जो फैसला है वो बदल सकता है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण का लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। मान लीजिए ठीक है, अगर मान लो कुछ त्रुटियां बची होती, कुछ गलतियां हुई रहती, कहीं ऐसा धांधली देखने को मिलता तो चलो भाई रद्द कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा प्रोसेस हो जाने के बाद एकदम शांतिपूर्वक और अचानक इस तरह से रद्द कर देना ये सही नहीं है। और मैं भी अपने सरकार से, अपने हेमंत सरकार से मैं ये आग्रह करता हूं दोस्तों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी बात जो है वो पहुंचे। तो मैं भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह से मुंह के सामने निवाला ला करके और इन अभ्यर्थियों का निवाला ना छीना जाए। और रह गया सवाल अब कैबिनेट का, तो भाई आयोग ने कह दिया है कि कैबिनेट के ऊपर फैसला है, तो कैबिनेट जो है मैं कहता हूं कि आप इस पे नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच के तहत आप कैबिनेट में फैसला लें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। दोस्तों ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है, जो खून के आंसू रो रहे हैं, शायद अगर आपका थोड़ा सा सोच बदल जाए, थोड़ा सा काम करने का तरीका बदल जाए, तो कई हजार अभ्यर्थियों की खुशी के कारण आप बन सकते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं कि आपको यही युवा ने, झारखंड के युवा ने बड़े उम्मीद के साथ आपको लाया है। खैर वो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन अब मामला दोस्तों तो टोटल फंसेगा कि क्या कैबिनेट इस पे मंजूरी देती है या फिर नहीं देती है। तो देखने योग्य होगा, क्या आपको लगता है कि कैबिनेट इस बात से एग्री होगी कि नहीं हम इसको नियुक्ति पत्र देंगे और जो भी कैंसिल किया गया है वो अपना बयान को ये वापस लेंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।